क्या आपको भी डर लग रहा है? क्या आपको भी डर लग रहा है? जो इंडिया में क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, पूरी देश में महामारी हो रही है, कोविड-19 कोरोना वायरस, हॉस्पिटल्स कहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सिचुएशन कितने लाखों केसेस पिछले कुछ दिनों में आए हैं। अब आपको डिसाइड करना है, दो ही रास्ते हैं, जिंदा या मर जाना, जिंदा या मर जाना। अब आपको फॉलो करना है कि मुझे जीना है या मरना है, वो आप खुद बचा सकते हो। तो ऐसे कुछ प्रूवन स्ट्रेटेजी जहां पे आप इन चीजों को फॉलो करके आप सेफली अपने को और अपने परिवार को और अपनी सोसाइटी को आप बचा सकते हो, इसकी वजह से एक बहुत ही शानदार आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। अगर ये चैनल पे आप नए हो तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप जरूर दें, क्योंकि इस सेशन में, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोविड-19 से कैसे आप बच सकते हो, अपने परिवार को कैसे बचा सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और ये वीडियो मैं नहीं लेकर आया हूं, एक बहुत ही महान हस्ती मिस्टर राजेश सर, वो इस टॉपिक पे बात करने वाले, कोविड-19 के टॉपिक पे बात करने वाले। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस एंड के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूं। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। आप सबको पहले वेलकम करता हूं एनआईसी की तरफ से, और आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन में जैसा कि काफी लोगों से फीडबैक हमने लिया कि अब मैंने पिछली बार कहा कि हम जो है कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड जाएंगे और हम कोई एक टॉपिक को कवर करेंगे, और टॉपिक के साथ हम प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे और प्रोडक्ट को समझेंगे। बिकॉज वाई जानना बहुत जरूरी है। वाई व्हेन आई सेड आई एम सेइंग WHY, वाई। ये मुझे गार्सिनिया कैम्बोजिया चाहिए, लेकिन क्यों? यदि वाई बड़ा होगा, द बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। वाई जितना बड़ा हो जाएगा उतना बढ़िया से आप समझ पाएंगे कि ये होना कैसे है, तो वो हाउ विल बी वेरी इजी। तो हम हाउ के पीछे पड़े रहते हैं, वाई को छोड़ देते हैं। तो हमने जब उस कॉन्सेप्ट्स की बात की, और हमने हर एक शेड्यूल किया हुआ है। आई थिंक हमने ऑलरेडी एक आपके लिए 9 सेशंस डिजाइन किए हैं, जो आने वाले हर दिन अल्टरनेट डे जो हमारा शेड्यूल है उसमें होगा, बुधवार, शुक्रवार और रविवार रात 8 बजे। आज का सेशन पहली बार जब हमने कुछ लोगों के साथ थ्रो किया था कि क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं लोगों को चुनने के लिए, तो जो सबसे ज्यादा लिस्ट आई वो कोविड-19 और अभी के कोरोना सिचुएशन के बारे में आई। और इसके बारे में हमारे एजेंडा में नहीं था। तो वी डिसाइडेड कि नहीं, जब इतने लोगों का आया तो वी नीड टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये एक टॉपिक ऐसा है कि आज हर एक आदमी ज्ञानी है, वो भी जो नहीं ज्ञानी है वो भी इस टॉपिक को बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, और समझने वाला उसको समझना चाह रहा है। आप यदि न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो पिछले 3-5 दिनों से आपने देखा होगा कि हर चैनल या तो वो हेल्थ समिट कर रहा है, या हेल्थ कॉन्फ्रेंस कर रहा है, या पूरा उत्सव चल रहा है, या कुछ कर रहा है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। जानकारी देने का सिचुएशन इसलिए हुआ कि पैनिक बहुत ज्यादा हो गया, इन्फॉर्मेशन लोड है, हम व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं, फेसबुक से कनेक्टेड हैं, हर चीजों से कनेक्टेड हैं, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो की कमी नहीं है, और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है। विच इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, इसलिए मैंने बोला कि बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। वाई, ये क्यों हो रहा है, यदि हम उसको जाने, हमें ये क्यों करना है उसको जाने, जब वाई बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फॉलो भी हो जाएगा। मास्क लगाना है, क्यों लगाना है, यदि ये वाई बहुत बढ़िया से बड़े बड़े पिक्चर में समझ में आ गई है तो मास्क आप नहीं छोड़ेंगे। आप चिन पे मास्क चिन कवर की तरह नहीं पहनेंगे यदि वाई बड़ा होगा तो। यदि वाई बड़ा नहीं होगा तो हाउ, मास्क कैसा पहनना है, इसकी कितनी भी ट्रेनिंग दी जाए, कितना भी प्यार से समझाया जाए, फोर्स करके समझाया जाए, चालान काटा जाए, फाइन लगाया जाए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें कोई फाइन लगाता है नहीं लगाता है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है कि हमको खुद को क्या फर्क पड़ता है। आज की जब इतनी भयानक सिचुएशन हो चुकी है तो हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, तो हमें कौन कौन सी वाई को ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की कुछ बात हम करेंगे। ना ही मैं डॉक्टर हूं, ना ही आप डॉक्टर हैं, ना ही आपके फैमिली वाले डॉक्टर हैं। हमें डॉक्टर बन के कोविड के अंदर घुस के उसका किस तरीके से होता है, वो बीमारी एक्चुअली क्या होती है, जरूरी नहीं है जानना। जरूरी नहीं है मैं बताऊं, जरूरी नहीं है आप जाने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरी इस बात की है
कि हमें क्या क्या जानना चाहिए ताकि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे परिजन सुरक्षित रहें, क्योंकि अब मामला सुरक्षा और हो चुका है। अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल जिंदगी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सीधे जिंदा रहने की या जिंदगी को बचा लेने की, उस तरह की बातें हो रही है। तो जब उसकी बात करें तो मैंने इस तरीके से कुछ कॉम्पैक्ट स्लाइड्स आपके लिए रखे हैं और अगले 15 से 20 मिनट में मैं उन स्लाइड्स पे कुछ आपसे बात करूंगा, और यदि आप उन बातों को समझते हैं तो उन स्लाइड्स से आपको, मुझे लगता है कि काफी कुछ हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और हम उससे अपने परिवार को, अपने को कोविड के लिए काफी कुछ प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ऑलरेडी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और आप काफी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ रखता हूं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमने लिया है उस सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन। इम्यूनिटी को हम बिल्ड करें, इम्यूनिटी ऑलरेडी बॉडी में होता है लेकिन हम उसको बिल्ड करें और प्रिवेंशन की तरफ बढ़े। प्रिवेंशन के लिए कोई ऐसा तथ्य ना छोड़ें जिसमें कि कहीं पे गैप रह गया। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम बहुत सारा कुछ प्रिवेंशन के लिए करते हैं और कुछ परसेंटेज, समझ लीजिए 100% प्रिवेंशन होना चाहिए, तो हम 90%, 92%, 95% प्रिवेंशन करते हैं, लेकिन वो 2-5% प्रिवेंशन छूटता है। जो छूटता है वो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कितना किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो छूटा है वो एक गैप छूटा है। आप मॉस्किटो के लिए यदि अपना पूरा विंडो बंद कर लिया है और एक यदि कहीं पे छोटा सा खुला हुआ था, तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपने कितना जाली लगाया था, कितना विंडो पे नेट लगाया था, कितना बंद किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कवर खुला हुआ था और मॉस्किटो लाइट के साथ जितना आना है उतना आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जितना छूटा है उतना इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के फ्रंट पे। तो पहले हम प्रिवेंशन बात करते हैं, फिर बिल्डिंग इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन की यदि बात करें तो पहले हम समझ लें सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन अलार्मिंग है, आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, और हर आदमी उसको, कुछ लोग घंटों घंटों मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है, तो इतनी अलार्मिंग हो गई है कि 18 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस जो हैं अभी कंट्री में मौजूद हो गए हैं, और 2.61 लाख, 2,61,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस एक दिन में मिल रहे हैं, वन डे। यस्टरडे का ये फिगर है 2,61,000 से ज्यादा। तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। सिचुएशन इस तरीके से भी अलार्मिंग है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कहीं पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कोई डॉक्टर का सिचुएशन अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल में यदि बात करें, मेरे बहुत सारे मित्र जो है मेडिकल और हॉस्पिटल और इन चीजों के कनेक्ट्स में हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, और सब लोगों से यदि मैं बात करूं तो सारी डिप्रेसिंग बातें निकल के आ रही हैं, बिकॉज उनके हॉस्पिटल में, जिनका हॉस्पिटल चल रहा है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो सर्व करना चाह रहे हैं, उनके चैलेंजिंग सिचुएशन ये है कि उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, उनके पास नर्सेज नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, बिकॉज उसमें से बहुत लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, उसमें से बहुत लोग ऑलरेडी वो हैं, और यदि पूरी स्टाफ की बात कर लें तो भी लोड डबल है और वो चीज को हैंडल करना डिफिकल्ट है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है। जब आप डेड बॉडी की बात करें तो श्मशान में जगह की कमी है, लाइन लगी है, चाहे वो हॉस्पिटल के बाहर हो चाहे श्मशान के बाहर हो। ये सारी चीज हम सुबह से शाम देख रहे हैं और ये चीजों को समझ रहे हैं। तो सिचुएशन अलार्मिंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। इस सिचुएशन अलार्मिंग हो, इसकी भयावहता को थोड़ा अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझिए, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक दूसरे एंगल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले ये समझ लें कि 2020 में जब कोविड-19 हमने पहली बार महसूस किया मार्च महीने में, और उसके बाद हम उसके साथ जिए पूरा एक साल, तो हमने ये समझा, स्टडी ने ये बताया कि ये जो चीज है वो ड्रॉपलेट से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है, और ये ड्रॉपलेट की वजह से आप जो है सांस को बचा रहे हैं, इसको बचा रहे हैं, और ड्रॉपलेट से जा रही है। यदि आप डिस्टेंस रखें, आप यदि आइसोलेशन रखें और ड्रॉपलेट की बात करें तो ड्रॉपलेट से नहीं फैलेगा। हर दिन नया चीज पता चलता है और हर वीक में कुछ नई बातें पता चलती हैं। किसी को अभी भी पूरी कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हर चीज नया पता चल रहा है, बिकॉज वायरस म्यूटेट हो रहा है, वो नया वेरिएंट बना रहा है, नया चीज बना रहा है, तो हर बार नए लक्षण आ रहे हैं, नए प्रकार आ रहे हैं। तो जब नए तरीके से आ रहे हैं तो हर चीज पता चलने वाली है, पता चल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और सब कुछ लिखा हुआ है। जितना पिछले साल हमें नहीं मालूम था उतना ही अभी भी नहीं मालूम है, बिकॉज आगे पूरा अंधेरा है, एक एक कदम आप बढ़ते जा रहे हैं।
तो एक लैंसेट स्टडी रिपोर्ट आई हुई है बहुत रिसेंटली, और उस लैंसेट रिपोर्ट में ये बताया गया कि एविडेंस मिले हैं, कंफर्म एविडेंस, कि ये ड्रॉपलेट्स से तो फैलता है, ये एयरबॉर्न भी है। एयरबॉर्न होने का मतलब हुआ कि ये जो है प्रीडोमिनेंटली हवा में स्प्रेड होगा, जैसे बाकी बीमारियां स्प्रेड होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानवरों से फैलेगा, पेट से फैलेगा, आपके पालतू जानवरों से फैलेगा, दूसरे जानवरों से फैलेगा, हवा में फैलेगा, और हवा में फैल रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये इस रैम्पेट तरीके से नहीं फैल रहा होता। और ये सिर्फ लैंसेट स्टडी रिपोर्ट नहीं है, साउथ कोरिया के डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स, जो कि काफी ऑथेंटिक आर्टिकल्स माने जाते हैं, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है पिछले हफ्ते में ही कि ये जो है एयरबॉर्न है। अब एयरबॉर्न है तो आप इसके खतरा की और भयावहता को समझिए कि ये सर्दी, खांसी, फ्लू की तरह हर एक को चपेट में लेने वाला है। हम इसको यदि हल्का भी लाइटली लेंगे तो नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा लेट अस बी क्लियर, बिगर इज योर व्हाई, द इजियर विल बी योर हाउ। और इससे डरने के बजाय, अपने आप को कम इम्यून कर लेने के बजाय डर के, इसको जानकारी रख के उसको फेस करने की जरूरत है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये ड्रॉपलेट से ही सिर्फ नहीं फैल रहा, ये हवा से भी, हवा में भी मौजूद है, और ये एयरबॉर्न हो चुका है, एयरबॉर्न के तरीके से फैल रहा है। तो एक तो ये बात हुई। अब यदि हम इसके न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस की बात करें, जो कि नया स्ट्रेन है, तो ये E484Q और L542R, ये दो जो है नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, जो कि कंबाइंड होके एक नया स्ट्रेन बनाया है। ये दो नए टाइप हैं, कंबाइन होके एक नया स्ट्रेन बनाया है, और वो स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है, वो पहले वाले से खतरनाक है। पहले वाले कई गुना ज्यादा खतरनाक है। क्यों ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि ये छद्म में है, ये धोखेबाज है। एक लाइन में बात करें तो ये धोखेबाज है। धोखेबाज का मतलब ऐसा है कि पहला वाला 2 दिन 2.5 दिन आपके नेजल कैविटी में ठहरता था, आपके स्टीम लेने से, आपके मेंटेन करने से वो वहां रहता था, उसके बाद वो नीचे प्रवेश करना शुरू करता था। ये स्ट्रेट आपके लंग में जाता है, लोअर लंग में जाके सिचुएट होता है और अपना काम शुरू कर देता है। पहला वाला 10वें दिन जाके कुछ असर दिखा देता था होने से, ये वाला 10वें दिन जाके असर नहीं दिखा रहा है, ये 24 घंटे से 36 घंटे में असर दिखा दे रहा है। और असर इतना भयानक दिखा रहा है कि सिटी यदि रिपोर्ट आप देखेंगे और कोराड स्कोर देखेंगे तो पूरी की पूरी खतरनाक तरीके की रिपोर्ट 24 घंटे में दे रहा है। मेरे पहचान के जानने वाले, चूंकि मैं कोई वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में बातें करते रहता हूं, तो किसी हमारे पहचान कुछ तकलीफ हुई है कहीं पे, तो वो एक बार सलाह जरूर लेते हैं, या किसी ने कुछ पूछ लिया, फोन कर लिया, तो मेरे को दिन में बहुत सारे इस तरीके के कोऑर्डिनेशन फोन भी रहते हैं। तो केस स्टडीज में बहुत सारा देख बैठा हूँ, तो उस केस स्टडीज में बहुत सारे मेरे प्रियजन ऐसे हैं जिनका कि कल शाम तक ठीक था, एकदम परफेक्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिटनेस जाइंट है। उन लोगों की सिचुएशन ऐसी हुई है कि 2 घंटे, 2 दिन में, 1.5 दिन में सिचुएशन हीरो से एकदम जीरो पे आ गई, और उसके बाद पर्सनल ब्रीदिंग के लिए तकलीफ हो गई। वो पर्सनल ब्रीद खुद से नहीं कर सके, उस तरीके की सिचुएशन में चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत फास्ट चीजों को उलट के पलट दे रहा है और उस तरीके से चीजें कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी बच नहीं रहा है, बच्चे नहीं बच रहे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और बच्चों को ये हो रहा है। पिछला वाला बच्चों को टच नहीं कर रहा था, बच्चे का नहीं हो रहा था, बच्चे की इम्यूनिटी अपनी जगह पे हो रही थी। यहाँ पे यदि आप बात करें, पूरे परिवार के परिवार ग्रिप में आते जा रहे हैं। पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था, पिछली बार एक आदमी को हो रहा था, वो आइसोलेट हो रहा था। अभी यदि एक आदमी को हो रहा है तो पूरा का पूरा परिवार हो जा रहा है। इसलिए वाई इज बिगर। आपको जानना पड़ेगा कि वाई बड़ा है, और यदि वाई को अच्छे से जानेंगे तो हाउ बचा पाएंगे। तो वाई जानना ये जरूरी है कि यदि किसी को कोई भी हल्की सी सिम्टम आती है जो कि कोविड लाइक सिम्टम है, तो गेट योर RT-PCR डन। अपने आप को चेक कराएं, और चेक कराने के पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें, और जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक अपने आप को आइसोलेट रखें। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक अच्छे डॉक्टर से आप बात करेंगे, जो अच्छे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं आज के इस रैपिड कोविड सिचुएशन में, वो आपको इस बात को प्रैक्टिकल नॉलेज से बताएंगे कि यदि आप आज की डेट में यदि आपको फीवर होता है या उस तरह की कोई सिम्टम आती है, तो 90% एंड अबव केसेस में आप टेस्ट कराएंगे, आपको कोविड पॉजिटिव निकलेगा ही, बिकॉज वो एयरबॉर्न मॉडल में है। आप पॉजिटिव हैं ही हैं यदि उस तरह का आया है। इसलिए
नहीं जाए देखिए, तब तक आपने वो फैला लिया है, पूरा फैल चुका, आपने अपने ऑफिस में फैला लिया, घर में फैला लिया, मित्रों में फैला लिया, सोसाइटी में फैला लिया। पहला स्टेप क्या है? गेट आइसोलेटेड। आप अपने आप को आइसोलेट कर और उसके तो एक और चीज बताना चाहूंगा कि रैपिड और सिम्टम्स के साथ आ रहा है। स्ट्रेंज सिम्टम का मतलब कि किसी को तो बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, किसी को फीवर ही नहीं आ रहा है, एसिम्प्टोमेटिक नहीं रह रहा है, ये कुछ दूसरे तरह के सिम्टम दे रहा है। कहीं पे पेट में मरोड़ हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, इंडाइजेशन जैसी बातें हो गई, किसी का कुछ और हो गया। पिछली बार सिम्टम्स बहुत लिमिटेड थे, स्मेल चला जाता था, आपका हाई फीवर आता था, ये आता था, या एसिम्प्टोमेटिक होते थे। इसकी टुगेदर डिफरेंट है। तो इट्स नॉट गिविंग चांस। जो लोग कैजुअल हैं उनको बिल्कुल चांस नहीं दे रहा है, तो कैजुअल होने से ये नहीं चलेगा। दूसरी एक और चीज इसके साथ खतरनाक है कि ये किसी को छोड़ नहीं रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। किसी को नहीं छोड़ने का मतलब कि आप देखें कि रिच एंड फेमस लोग, एक्टर्स हों, फिल्म स्टार हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, हर एक को हो रहा है। नाउ यू विल नो दैट उन लोग सबसे ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ रह रहे हैं। और यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और जो फिटनेस के लिए जाने जाते हैं कंट्री में, उन जैसे लोगों को भी ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इम्यूनिटी युवा, यूथ, यंग, फिटनेस, एक्सपर्ट कुछ भी नहीं देख रहा है, ये सब जगह पे हो रहा है। तो ये एक दूसरे तरीके का स्ट्रेन है, और ये स्ट्रेन जो चीज है ये चीजों को उस लेवल पे लेके जा रहा है। बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन की बात हमने की। सबसे पहले हम प्रिवेंशन से शुरू करते हैं, और प्रिवेंशन की बात करते हैं, कॉमन है, हनुमान चालीसा की तरह हम इसको 1 साल से पढ़ रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। क्या है? wash hands every 1 hour, wash your hands with soap, अच्छे से 2 देर तक वॉश कर बैठे हैं तो उसकी जरूरत है, मास्क लगाएं और अवॉइड टचिंग दिस। बीच बीच में आपको सुबुगाहट हो गई, कुछ हो गई, तो इसको टचिंग के लिए अवॉइड करें, बिकॉज अदरवाइज ये सारा जो प्रोसेस आपने किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डिस्टेंस मेंटेन करें, उतनी डिस्टेंस रखें एक दूसरे के बीच में, और आइसोलेशन की बात करें, तो ये प्रिवेंशन की बात होगी। मास्क की बात करें तो मास्क इज द मोस्ट से ज्यादा इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं है। आपका हाथ धोना, आपका सैनिटाइजर लगाना, आपका डिस्टेंस रखना, ये सारा कुछ 5-7% में आ जाएगा। 90-95% प्रोटेक्शन जो है वो मास्क है। यदि आपके पास मास्क है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, बट उसके साथ एक कंडीशन है, मास्क जो है सही क्वालिटी की होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई सर्जिकल मास्क है जो बीच वाला फोटो में दिया हुआ है, वो मास्क आपने लिया है, वो 3 लेयर का मास्क है, तो उस मास्क को आप 4 घंटे 6 घंटे के लिए ही पहन सकते हैं, उसके बाद उसको थ्रो कर देना है, उसको वॉश नहीं करना है, बिकॉज वो जर्म एक्युमुलेट करता है, बट वो अच्छा मास्क है। यदि आपके पास एक सिंगल लेयर के कपड़े वाला मास्क है तो डू नॉट वियर इट, बिकॉज वो आपका प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपके सिंपैथी के लिए है। आपको लग रहा है कि आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, आपका प्रोटेक्शन वो नहीं कर रहा। आपको जो है क्लोथ का, डबल लेयर क्लोथ का आप यदि मास्क लगाते हैं तो वो प्रोटेक्शन कर रहा है, और N95 टाइप की मास्क लगा रहे हैं तो प्रोटेक्शन कर रहा है। तो मास्क एकदम सिंपल से सिंपल हो सकता है, घर का कपड़े का बना हुआ 2 लेयर का मास्क हो सकता है, सर्जिकल मास्क हो सकता है, N95 मास्क हो सकता है, बट फैशन का कोई मास्क है, यदि सिंपल सा मास्क है जिसके अंदर आप पानी डालें और पानी नीचे से बाहर निकल जाता है, तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ये ड्रॉपलेट को नहीं रोक रहा है, वो माइक्रोन उसके बहुत छोटी है। तो आपको पहला ध्यान तो ये रखना है कि क्या हम सही क्वालिटी का मास्क पहन रहे हैं। मास्क पहन रहे हैं, नंबर 1, क्या हम सही क्वालिटी का मास्क पहन रहे हैं। यदि नहीं पहन रहे हैं तो हम कवच लेके नहीं चल रहे हैं और चारों तरफ से अणुवर्षा हो रही है, कवच लेके नहीं चले हैं, तो हम क्लियर हैं कि हम अपने को रिस्क में डाला है, और अब रिस्क में डाल के आप बचने वाले नहीं है, उस लेवल की रिस्क हो चुकी है। तो मास्क लगाना है, और ऑलवेज मास्क ऑन। और मास्क में कोई बुगाहट हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में मास्क को निकालना नहीं है, कुछ भी हो जाए मास्क निकालना नहीं है। मास्क मैं अभी निकाल सकता हूं क्योंकि मैं घर में इस हॉल में अकेला हूं और मैं अपने घर में बंद हूं, तो मैंने मास्क निकाला है, आपसे बात कर रहा हूं। और यदि मैं घर से स्टेप 1 कदम बाहर निकाला, 1 मिनट के लिए निकाला, तो भी मुझे मास्क ऑन होना पड़ेगा। मास्क ऑन, देन ओनली यू गो आउट। एक बात हो गई। अब मास्क को लगाने की बात हो गई, तो लगाने का प्रोसेस, मास्क आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया, लेकिन लगाया कब, और लगाया तो किस मेथड से लगाया। मास्क लगाने के बहुत सारे मेथड हैं आजकल। वो कान में कोई लटके घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई यहां घूम रहा है, कोई चिन
जैसे नीचे रखे हैं, नाक को ओपन रखा है। नाउ ऑल दिस हैज बीन स्टाइल, बट अब यदि इसको आप अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मास्क लगाना और मास्क को सही तरीके से पहनना, सब लोग समझा रहे हैं, हर जगह पे समझा रहे हैं, बट स्टिल आप यदि अपना ही रूटीन देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ घंटे आप किसी दूसरे मूड में हैं। आप या तो फोन को कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए कर रहे हैं, पीने के लिए कर रहे हैं, कोई रीजन से कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा सफोकेटिंग हो रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। मेक श्योर दैट योर मास्क इज प्रॉपर, इट इज नॉट सफोकेटिंग यू, एंड देन आप उस तरीके से उसको रखें। प्रिवेंशन के लिए वॉश योर हैंड्स, साबुन का इस्तेमाल करें, क्राउड से दूर रहें। कुछ भी हो जाए, आपका बिजनेस हो जाए, आपका कोई कमिटमेंट हो जाए, आपकी कोई बात हो जाए, आप फ्रंट लाइन वर्क और आप सेवा नहीं पड़ेगा तो आप अपने पूरे प्रिकॉशन से करें। अदरवाइज अवॉइड एवरी पॉसिबल थिंग। आप कहे कर्फ्यू लगाए ना लगाए, बंद करे ना करे, अवॉइड एनी क्राउड, वियर मास्क, अवॉइड हैंडी का हाथ टच ना करें, हैंडशेक बिल्कुल नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये बात हुई। एक और प्रिवेंशन के लिए जो बड़ी बात है, जिसको कि मेरे कुछ मित्रों के थ्रू मुझे थोड़ा सा ज्यादा इस बात में सीरियसनेस दिखी है पिछले 4 से 5 दिनों में, कि प्रिवेंशन के लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि आपके घर में यदि पेरेंट्स हैं, आपके घर में यदि कोई भी एजेड पीपल हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप प्रिवेंशन की बात करें। आपका बाहर जाना, आपका मास्क नहीं लगाना, आपका टच करना, आपका कुछ भी करना, उनके लिए खतरा है। वो घर में बैठे हुए हैं, आप घर में वापस जा रहे हैं, उनके लिए खतरा लेके जा रहे हैं आप, और उनको खतरा यदि टच भी हुआ तो आप संभाल नहीं पाएंगे, संभलना नहीं है। अच्छे लोग का नहीं संभल रहा, बिल्कुल नहीं संभल रहा। यदि उनको टच हो गया तो संभलेगा नहीं, उस लेवल की सिचुएशन है, क्योंकि कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं होगी, और इतनी तेजी से रैपिड एक्शन लेता है कि चीजें नहीं बिगड़ी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है उनके लिए, कोई डायबिटिक है, कोई इस तरीके का है, कोई स्मोकर है, कोई इस तरीके का हार्ट लंग वाला इशू वाला है, कोई कैंसरस है, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपके लिए उन सब की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन दोनों की बातें करनी है, तो मैं अभी प्रिवेंशन की बातें करता हूं। प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है कि जैसे ही आपको कोई सिम्टम आए, आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा दें। कोई बिल्कुल संकोच ना करें, एक दिन 1 घंटे का गैप ना करें। बिल्कुल रिपोर्ट आने में अभी 4-4 दिन लग रही है, ये सिचुएशन हो गई, बिल्कुल रिपोर्ट आने में 4 दिन 3 दिन लग रही है, बट आप अपना करा लें यदि सिम्टम आया तो। ये नहीं कि 2 दिन देखते हैं फिर कराएंगे, बिल्कुल मत कीजिए इस तरीके का एक्सपेरिमेंट। यदि आपके सोसाइटी में, घर में, किसी में कहीं पे हुआ है, तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थे 1 घंटे और उस व्यक्ति का दूसरे दिन पता चला कि पॉजिटिव आया हुआ है, तुरंत आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए। तो आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बहुत सारे ओकेजन्स हो सकते हैं, बैठे बैठे मत करा लीजिए। ओकेजन्स हैं कि यदि आप किसी के साथ थे जिसको हुआ, तुरंत आपका टेस्ट कराइए। इसके अलावा आप अपने आप को तब टेस्ट कराइए जब आपके पास किसी तरीके का कोई सिम्टम दिख रहा है। एंड देन कोई भी सिम्टम आपको लगे, सिंपल फीवर है, आपको लगे कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल टेस्ट कराइए, बिकॉज 90% केसेस में निकल जा रहा है, क्योंकि ये एयरबॉर्न हो चुका है, उस लेवल पे फैल चुका है। तो एक तो टेस्ट कराने की बात हुई, बट मैंने स्लाइड पे लिखा है द राइट वे। ये एक अच्छा खासा स्टैटिस्टिक है, डेटा है कि बहुत सारे आरटीपीसीआर टेस्ट जो हैं, उनके रिपोर्ट जो हैं फॉल्स आ रहे हैं, मतलब वो नेगेटिव बता रहे हैं और एक्चुअली आदमी पॉजिटिव है। वो क्यों नेगेटिव बता रहे हैं? उसका कारण ये है कि वो जो टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट सही तरीके से नहीं हो रहा है, राइट मेथड से नहीं हो रहा है, राइट मेथड से बिल्कुल नहीं हो रहा है बहुत सारा टेस्ट। तो इसलिए आप जब टेस्ट कराएं तो इंश्योर करें कि राइट मेथड से हो रहा है। राइट मेथड का मतलब हुआ कि नाक के डीप के कैविटी में उसको जाना है, वहां से उसको निकालना है, तभी वो पॉजिटिव बताएगा, अदरवाइज वो बिल्कुल ट्रेस नहीं होएगा। कंठ में वो नीचे तक जाना है तभी वो लेगा। आजकल ऐसा है कि आपको अनुभूति भी नहीं हुई, उसने ऐसा लगाया, ले लिया, उसका काम हो गया। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि लास्ट संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि आरटीपीसीआर टेस्ट सही तरीके से नहीं होगा तो वो रिजल्ट सही नहीं आएगा। और वैसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं।
आपको यदि उस तरीके का रिपोर्ट मिला और आपको नेगेटिव मिल गया तो आप इसको अपना सर्टिफिकेट मत मान लीजिए। वहीं पे कैच आ गया कि आपने उसको सर्टिफिकेट मान लिया और आप जो है अब फैला रहे हैं और आप खुद को परेशान कर चुके हैं और अब आप रिस्क सबको दे रहे हैं। तो सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया ये जरूरी नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट सही तरीके से हुआ क्या, मास्क लगा लिया ये जरूरी नहीं है, सही वाला मास्क था क्या और सही तरीके से पहना था क्या और हमेशा पहना था क्या। मैं मान लीजिए कि फ्लाइट में ट्रैवल करने गया, मैंने फ्लाइट के एयरपोर्ट के बाहर बढ़िया से आरोग्य सेतु दिखाया, ये दिखाया, उन्होंने भी 6-6 फीट के डिस्टेंस पे सबको खड़ा कराया, एक आदमी बढ़ गया तो फिर दूल्हा दुल्हन की तरफ फिर मैं एक कदम बढ़ाया, ऐसा सब करके 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 मैं पहुंचा। सीट पे घुसने के पहले मुझे वो पीपी सूट पहना दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, मैंने मास्क पहना हुआ है, सब कहना हुआ है, शील्ड लगा दिया, सब कुछ कर दिया। और मैं फ्लाइट में बैठने के बाद जब सब लोग बगल 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 बैठ गए तो मैंने फिर जो है कोई ब्रेकफास्ट आ गई और मैंने अपने मास्क पास बढ़िया से निकाल लिया और ब्रेकफास्ट को खा लिया। अब ये फायदा क्या हुआ, ये पूरा जो वहां से यहां तक पूरी नौटंकी हुई उसका एक्चुअल एंड रिजल्ट क्या हुआ? यू कैनॉट ईट, दे शुड नॉट सर्व। तो आपका काम ये है कि आप जो है एक लॉजिकल तरीके से जाएं कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आपने एक बार खोल दिया तो 10 सेकंड के लिए खोलिए, पूरे 1 घंटे के लिए खोल दीजिए। लगाने और खोलने का तो कोई पर्पस हुआ नहीं। यदि आपने लगाया है तो लगाए रखें, बिल्कुल ना निकालें, बिल्कुल टच ना करें, कहीं से कोई बुगाहट हो जाए, कुछ हो जाए, बिल्कुल ना करें। कोई सांप घुसा नहीं है, वो काट के आपको फेंकेगा नहीं। इस तरीके का सिस्टम में आ जाए तो ये एक बात हुई। तो आरटीपीसीआर टेस्ट राइट वे से किया जाए। अब यदि आरटीपीसीआर टेस्ट आपने कर लिया और पॉजिटिव आ गया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि घबराए तो केस बिगड़ेगा। अब बिल्कुल क्लियर तरीके से वाई पे ध्यान दें और उसके मॉनिटरिंग पे आ जाएं। बहुत लोग ऐसा हो रहा है कि आरटीपीसीआर हो गया, पॉजिटिव आ गया, कोई सिम्टम नहीं है, वो जो है भाग के सीधा हॉस्पिटल का बेड बुक करना शुरू कर दिया। डिमांड सप्लाई से चीजें चलती हैं। आज की डेट में यदि बेड कम है तो इसलिए भी कम है कि सब लोग बेड ही ले रहे हैं, और जो बेड ले लिया वो बेड छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि कहीं और थोड़ा दिन रुकते हैं, थोड़ा दिन और वो बीमारियां ले रहा है दूसरों से। सुरक्षित जगह घर है, घर पे आइसोलेशन हो जाना सबसे सुरक्षित है और कुछ चिंता करने की बात नहीं है यदि आप चीजों को समझ रहे हैं। और उन चीजों में बिल्कुल क्लियर है कि आपने टाइम पे आरटीपीसीआर करा लिया, आपने गैप नहीं किया, क्योंकि डिले वाला बात नहीं रहा, आपने जल्दी पता कर लिया, आप होम आइसोलेशन में चले गए। ये भी प्रिवेंशन है। सीधा गेट आइसोलेटेड विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ऐसा नहीं कि आपको कमरे में जेल में बंद कर दिया, जिंदगी का खतरा हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। सेलिब्रेटेड, अच्छा टाइम मिला है, म्यूजिक सुनिए, योगा कीजिए, पढ़िए, बैकलॉग निकालिए, लैपटॉप पे बैठिए, फिल्म देखिए, जो कर सकते हैं सब कीजिए, बट बंद रहिए कमरे में, बिल्कुल बाहर नहीं निकलिए। मेंटेन रखिए, अपने हाइजीन को मेंटेन रखिए, अपने माइंड को मेंटेन रखिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, सारा कुछ कीजिए, बढ़िया सा खाइए, स्वस्थ खाइए, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लीजिए, पूरा डाइलेशन रखिए, पूरा का पूरा अपनी प्यास को बुझाते रहिए, लिक्विड लेते रहिए, हाइड्रेशन बनाए रखिए, सब कुछ कीजिए और एकदम पॉजिटिव रहिए। तो प्रिवेंशन एक बात हो गई, गेट आइसोलेटेड। दूसरी चीज, टूल किट अपने घर पे हमेशा रखिए। आपके यहाँ कोई हुआ है, नहीं हुआ है, आपका कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, टूल किट आपके घर में होना चाहिए। नहीं है, कहीं पे कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ भी है, मेडिकल स्टोर चालू है, आप ये टूल किट घर में रख लीजिए। टूल किट क्या है? तो आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जिससे कि आप ऑक्सीमीटर की तरह मतलब वो ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं, और आपके पास स्टीमर होना चाहिए। इस तरीके की कुछ चीजें, कुछ मेडिसिन होनी चाहिए। मेडिसिन में आपके विटामिन होनी चाहिए, जिसपे हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपके घर में होम टूल किट होना चाहिए। यदि होम टूल किट है और आपको पॉजिटिव बता दिया है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपके पास टूल किट है और आप पॉजिटिव हैं और आपको आइसोलेशन में होना है, दैट्स ऑल। आप ये सारा कुछ वहीं पे कर सकते हैं, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब तक ऑक्सीजन लेवल आपका 93 के नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्टली फाइन हैं। आप जो है उस टूल किट का इस्तेमाल करें और बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी नीचे जाएगा ही नहीं। और यदि टाइम पे नहीं चेक किया, बढ़िया से इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो सारी सिचुएशन आ सकती है। एक और चीज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, गेट वैक्सीनेटेड। बट डिपेंड करता है कि आप कितने उम्र के हैं और आप लीगली अभी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आपने अपना पहला डोज ले लिया, दूसरा ले लिया, 45 के ऊपर हैं प्लीज ले लीजिए। यदि 45 से नीचे हैं और कोमॉर्बिडिटी वाले हैं तो भी ले लीजिए।
उस तरीके से आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से, आपके यहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो ये प्रिवेंशन की बात हुई। प्रिवेंशन में एक और चीज आती है कि राइट ईटिंग पैटर्न होना चाहिए। चाहे आप संक्रमित हैं या नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई संक्रमण नहीं है, घर में किसी को कभी नहीं हुआ, फिर भी ईट राइट। ये इस समय का जरूरत है। कभी भी कोई भी फूड, जंक फूड मत खाइए, रेडीमेड फूड मत खाइए, कहीं से ऑर्डर करके मत मंगाइए, ये वक्त नहीं है। आपको रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक फूड से दूर रहने की जरूरत है। प्रिजर्वेटिव से दूर रहने की जरूरत है, केमिकल से दूर रहने की जरूरत है। किसी तरीके के जंक फूड से अपने आप को दूर रखें, चाहे वो घर में रेडीमेड पड़ा हो, चाहे वो आप कहीं से मंगा के ले रहे हैं। करी और टेस्ट को साइड में रख दीजिए, ईट हेल्दी। और हेल्दी का मतलब हुआ कि कुक्ड फूड खाइए, होल चीजें खाइए, सब कुछ होलसम होना चाहिए। सबूत अनाज, सबूत चीजों की सब चीजें खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। एम्प्टी स्टोमक फ्रूट्स लीजिए, नट्स लीजिए, बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीजें लीजिए, ककुम्बर, ककड़ी, गाजर, इस तरह की चीजें। पानी से पूरा अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी जितना पी सकते हैं, गर्मी का भी मौसम है और पानी का है, पूरा पानी पीजिए। एंड नो अनहेल्दी फूड, बिल्कुल उसको स्टॉप कर दीजिए। आप यदि किसी तरीके का एरेटेड ड्रिंक लेते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, बिल्कुल से नो टू इट फॉर एटलीस्ट दिस 1 month 2 month टाइम बेइंग, जहां पे उससे सिचुएशन बिगड़ सकती है, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी को नीचे ले जा रहा है और बहुत नीचे ले जा रहा है। तो आप अंकुरा हुआ चीज लीजिए, मूंग है तो आप उसको स्प्राउट कर लीजिए, अंकुरा हुआ बना दीजिए। आप यदि मांसाहारी हैं या अंडा एगिटेरियन हैं तो अंडा 2 जरूर खाइए। इस तरह की कुछ चीजें रखिए जो फ्रेश हो। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जूसेस को अवॉइड कीजिए बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें शक्कर ज्यादा है। तो आप जो है अपने फ्रेश चीजों को लीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स लीजिए, जिसमें कि बहुत कुछ हो सकता है। आपका लहसुन हो सकता है, अदरक हो सकता है, ड्रमस्टिक हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, शिमला मिर्ची यदि आपके पास अवेलेबल है, या आप यदि वेजिटेबल खरीद रहे हैं और वेजिटेबल आपके शहर में मिल रही है, हमारे बॉम्बे में भी नहीं मिल रही है, बट यदि वेजिटेबल मिल रही है, आपका कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग वाला दे रहा है, आपके घर में कोई गार्डन है और कहीं शिमला मिर्ची है, तो वो सबसे बढ़िया पावरफुल चीज है आज के समय में। शिमला मिर्ची का इस्तेमाल कीजिए, उसके अंदर पावर है। शिमला मिर्ची लाल वाला हो, हरा वाला हो, जिसको भी आप पेपर बेल बोले, जो भी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होलिस्टिक वेलनेस पे फोकस करें। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब हुआ कि स्ट्रेस को अवॉइड करें। खाना पीना तो हो गया, प्रिवेंशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन एक होलिस्टिक वेलनेस है, आपका माइंड में ही वेलनेस है आधा। इम्यूनिटी बहुत सारा माइंड के होलिस्टिक वेलनेस से कनेक्टेड है, और उसके लिए स्ट्रेस को अवॉइड करें, प्राणायाम करें, आप जो है प्रॉपर रेस्ट लें, नींद को पूरा करें, प्रैक्टिस करें, आप चीजों को खुश रहने की कोशिश करें, उस तरह की बातें करें और हाइजीन मेंटेन करें। आपने आजकल सुना होगा कि पिछले 4-5 दिनों से न्यूज में बहुत ज्यादा है और बहुत गुड न्यूज की तरह आ रहा है कि वो ये है कि इजराइल में, यूएस में और यूरोप में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग साइज में नेजल स्प्रे बनाए जा रहे हैं और बन चुके हैं और ट्रायल में हैं, और बहुत जल्दी वर्ल्ड में वो बहुत बड़ा साइज में आने वाले हैं। और वो क्या चीज है, तो वो ये कह रहा है कि कोरोना वायरस को, कोविड-19 के वायरस को नाक में, नेजल कैविटी में 99% वो किल कर देगा, 95 to 99% वो क्लियर कर देगा। एंड ये कोई किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट नहीं है, ये सही दावा है और इस पे स्टडी हो रही है। जैसा आपका वैक्सीन आया वैसा ये नेजल स्प्रे आ रहा है, और ये नेजल स्प्रे को कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का नेजल स्प्रे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसको कि आपके नाक में स्प्रे कर देना है, और वो जो है जाके उस कैविटी में सारे उसको खत्म कर देगा। किसको खत्म कर देगा? आपके जर्म्स को, आपके कोविड-19 के वायरस को। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है पावरफुल जर्म किलर है, मतलब ये वायरस को, जर्म को, सबको क्लियर कर देता है और बहुत पावरफुल तरीके से करता है। दिस इज द साइंस, इट इज देयर नाउ। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ही स्प्रे में रख के दिया जा रहा है, और ये स्प्रे की बात है। अब मैं एक आपको मजेदार बात बता रहा हूं जो आप बहुत लोग जानते भी होंगे। जो इंडियन कल्चर है और इंडियन जो एंशिएंट टाइम से जो प्राणायाम चलता आया है, उसमें जो हम कुछ प्राणायाम में जब हम कुछ चीज उच्चारण करते हैं और वाइब्रेशन देते हैं नेजल कैविटी के पास, ये पूरा नेजल एरिया में जब हम वाइब्रेशन देते हैं तो उस वाइब्रेशन से
नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है और अच्छी मात्रा में पैदा होती है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, और मैं कोई हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई की बात नहीं कर रहा, ओम उसी तरीके से बनाया गया है, ये शब्द में वही वाइब्रेशन बनाया गया है। ओम जब आप बोलते हैं तो इसमें 3 चीजें हैं। ऊ है, पहला आ है, आ ऊ 3 चीजें हैं। आ जो है वो आपके स्टोमक में वाइब्रेशन वहां से चालू करता है। आ, ओम जब बोलते हैं तो आ से शुरू होता है। जिसका जो ऊ है वो आपके चेस्ट को वाइब्रेशन देता है, और उसके बाद ये पहुंचता है आपके नेजल के पास, और जो कहते हैं वो वहां पे आता है। अब इसको यदि कोई दूसरे धर्म में आमीन कहा जाता है तो वो भी वही काम करता है, आमीन, एक ही बात हो रही है। बट यदि इसको आप वाइब्रेशन के साथ करते हैं, यदि आप कभी प्राणायाम करने वाले काफी लोग यहाँ पे होंगे, प्राणायाम यदि आप करेंगे और जब प्राणायाम करते हैं तो आप यहाँ पे कभी नेजल कैविटी के पास हाथ रख के देखिए, प्राणायाम करते समय आपको वहां पे लिटरली वाइब्रेशन महसूस होगा, वाइब्रेशन होता है। जब आप वाइब्रेशन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड उतनी मात्रा में नेजल कैविटी में पैदा होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि वो नेजल कैविटी जो आ रही है बहुत अच्छी चीज आ रही है, लेकिन वो हमारे भारतीय सभ्यता में ऑलरेडी है और कहीं से लेके स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी में है और आपके हाथ में है। जरूरत इस बात की है कि उसको करके लेना है। तो आप यदि ऑलरेडी संक्रमित हैं और आइसोलेशन में हैं तो इससे बढ़िया इलाज हो ही नहीं सकता। आप जो है हर 1 घंटे पे, हर 2 घंटे पे आप जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का नेजल स्प्रे ले सकते हैं। ओम करके, आमीन करके आप उसको कर सकते हैं। और यदि नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, यदि आप संक्रमित नहीं हुए हैं, स्वस्थ हैं, तो आप ये करके करके संक्रमण से बच सकते हैं। संक्रमित हो ही नहीं सकते क्योंकि ये आपके पास इतना पावरफुल चीज है कि आप संक्रमण से बच सकते हैं। तो ये हुआ आपका होलिस्टिक वेलनेस की बात। एक और चीज है कि गुड बाय टू ऑल एडिक्शंस, ये करने का वक्त आया है। यदि आप स्मोकर हैं, यदि आप ड्रिंकर हैं, यदि आप टोबैको के शौकीन हैं, आप यदि कोई चीज के शौकीन हैं, यदि बहुत सारा कैफीन लेते हैं, बहुत सारा रेड बुल और विन बुल और वो बुल लेते हैं, इस तरह का कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, बहुत सारा सोडा लेते हैं या एरेटेड ड्रिंक लेते हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन रखते हैं, तो उस एडिक्शन को 0 पे लाइए, खत्म कीजिए, क्योंकि ये आपको खत्म कर सकता है। इतना खतरा लेके चलिए, वाई बहुत बड़ा है, ये तुरंत खत्म कर सकता है, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी 1-2 महीने के लिए उसको स्लो कर दें, बंद कर दें। यदि ये कर सकते हैं, जिंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आप समझ सकते हैं। यस, मुझे भी पता है आपको सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी। दोबारा इस वीडियो को देखिए। इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे से जानने के लिए ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। अपने खुद को जानने के लिए, अपने परिवार को जानने के लिए ये इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। यहां तक आपने यही समझा होगा कि आप कोरोना वायरस का ये जो महामारी किस तरह से फैल रही है, अब यहाँ से किससे प्रिवेंशन हमें लेना है, क्या चीजें हमें जरूरत है इनहेल करना है, जिस वजह से हम अपनी बॉडी को इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, थम्स अप जरूर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, हर मिनट मनी, जय नेक्स्ट मनी।